नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शुरू किए गए जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के अंतर्गत बिलासपुर में मशाल रैली निकाली गई। इसके बाद हुई सभा में सभा का मंच टूटकर धराशायी हो गया, जिसमें कांग्रेस के कई नेता चोटिल हुए। टूटे हुए मंच पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी थे, उन्हें भी हल्की चोटें आई हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम चला रही है, जिसके अंतर्गत मशाल जुलूस और सभाएं, नुक्कड़ नाटक और जनता से परिसंवाद भी किया जाना है। इसी कड़ी में बिलासपुर में मशाल रैली निकाली गई। उसके बाद सभा का भी आयोजन था, लेकिन चलती सभा में मंच टूटकर धराशायी हो गया। इस घटना में कई कांग्रेसी घायल भी हुए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राजीव भवन में सोमवार को उन कांग्रेस के नेताओं ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया जिनके घरों में ईडी जांच के लिए पहुंची थी। इस मौके पर खनिज विभाग के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, महापौर एजाज ढेबर, श्रम विभाग के अध्यक्ष सनी अग्रवाल और भाटिया ग्रुप के अचल भाटिया शामिल रहे। सभी ने बताया कि जांच के नाम पर ईडी के अधिकारी उन्हें प्रताड़ित करते रहे और बीजेपी में शामिल होने की बातें भी उन्होंने कही। सभी ने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा उन पर ईडी कभी कार्रवाई नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राजीव भवन में सोमवार को ईडी की जांच में आए कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन, महापौर एजाज ढेबर, सन्नी अग्रवाल और अचल भाटिया पत्रकारों से रूबरू हुए। सभी ने बताया कि किस तरह ईडी के अधिकारियों ने उन्हें प्रताड़ित किया। खनिज विभाग के अध्यक्ष गिरीश देवांगन ने कहा कि सिर्फ मारपीट ही प्रताड़ना नहीं होती, प्रताड़ना के कई रूप होते हैं। ईडी ने विभिन्न तरीकों से उन्हें प्रताड़ित किया। मानसिक जो प्रताड़ना झेलवाते हैं उनको बता रहे हैं ना, जो घर में पैसे थे, बीबी के पैसे थे, एजाज भाई के यहाँ कपड़ों को ऐसा फेंका गया बुरी तरह, नमाज पढ़ने नहीं दिए। ये क्या है? वो तो जब वहाँ ले जाते हैं तो वहाँ क्या कर रहे हैं उसको तो कोई देखता नहीं। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि जो बीजेपी में शामिल हो जाएगा उन्हें ईडी की जांच से नहीं गुजरना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके खून में ही कांग्रेस है। जैसे बाकी स्टेटों में हुआ ना कि जैसे महाराष्ट्र में हो रहा था तो वो लोग सब भाजपा में शामिल हो गए, तो हम लोग भी अगर भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो हमारे खिलाफ भी जांच बंद हो जाएगी। मगर हम लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हम कांग्रेस के वर्कर हैं और हमारे खून में कांग्रेस है, अपनी जान भी दे देंगे कांग्रेस पार्टी के लिए। बीती रात महासमुंद में एक 53 वर्षीय व्यक्ति लूट का शिकार हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित संजीव तिवारी रोज की तरह अपने परफेक्ट हर्बल ऑयल कंपनी से लौट रहा था, तभी दो बाइक सवार 4 लोगों ने उन्हें गिराकर उनके बैग को लूट लिया, जिसमें 10 लाख नगद थे। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस लुटेरों की पड़ताल कर रही है। बीती रात महासमुंद में एक 53 वर्षीय ऑयल कंपनी का मैनेजर लूट का शिकार हो गया। पीड़ित व्यक्ति का नाम संजीव तिवारी है, जो परफेक्ट हर्बल ऑयल कंपनी में मैनेजर है। वह रोज की तरह अपना काम खत्म करके लौट रहा था, तभी साराडी मोड़ पर 2 मोटरसाइकिल में सवार 4 लोगों ने उन्हें धोखे से गिरा दिया और उनके पास रखे बैग, जिनमें 10 लाख रुपए थे, उसे छीन कर भाग गए। मैं फैक्ट्री से रात में 9:03 पर निकला था। कुछ कैश था मेरे पास, जो कि रास्ते में मेरे को 2 बाइक पर 4 लोग आए थे। उन्होंने मेरे से ये मारुति शोरूम और इसके जो ये मोड़ पड़ता है सराडी, उसके बीच में मेरे से गिरा के मेरे को पैसा छीन लिया। मेरे हथियार वगैरह नहीं दिखाए थे, गिरा दिया था, उसकी चोट लगी मेरे इधर। पीड़ित ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस भी जांच में जुट गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे ने बताया कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही लुटेरों को पकड़ लिया जाएगा। कि वो वहाँ से फैक्ट्री से वापस अपने घर त्रिमूर्ति कॉलोनी आ रहे थे बाइक में, जहाँ पर कुछ अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा जो है इस पर उनके साथ जो है उनका वो गिराया गया है और उनका जो बैग है पैसे का उसको लेकर वो भाग गए हैं। इस संबंध में जो है जानकारी मिलने पर तत्काल हमारी पुलिस टीम के द्वारा जो है घटनाक्रम की, घटना स्थल की, जहां वो काम करते थे और जिस रास्ते से आ रहे हैं और जहां से आरोपियों को आना जाना और भागना बताया जा रहा है, उन सभी पहलुओं पर हमारी टीम लगातार लगी हुई है और इस उक्त शिकायत की जांच करते हुए हम इसमें अग्रिम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों जसपुर के बगीचा विकास खंड में हुई पहाड़ी कोरवा परिवार के सभी सदस्यों द्वारा आत्महत्या को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ सरकार की नाकामी कहा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदे ने कहा कि परिवार भूख और बेरोजगारी से जूझ रहा था।
पिछले दिनों हुई पहाड़ी कोरवाओं की जनजाति के एक ही परिवार के सभी सदस्यों द्वारा आत्महत्या को विपक्षी दल भाजपा ने सरकार की नाकामी कहा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि वह परिवार भूख और बेरोजगारी की पीड़ा नहीं झेल पाया और अपनी यह लीला समाप्त कर ली। एक पहाड़ी कोरवा दंपत्ति ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ रोजगार के अभाव में और भूख के कारण फांसी पर झूलकर अपनी ये लीला समाप्त कर दी। यह अत्यंत ही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के लिए शर्मनाक है, लज्जाजनक है। किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि वे अपने नागरिकों को भय और भूख से मुक्त रखें, लेकिन दुर्भाग्य है यहाँ के हमारे पहाड़ी कोरवा आदिवासी भाई जहाँ पर रोजगार नहीं है और भूख के कारण खाद्यान्न उनको नहीं मिल पा रहा है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का खाद्यान्न है वह भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रही है। आगामी 5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली जाएंगे, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 4.5 सालों में यह विधायक प्रधानमंत्री से मिलने कभी नहीं गए। जब मैंने भी कहा तो भी नहीं गए, लेकिन वह दिल्ली सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की जनहित की योजनाओं को कैसे रोका जाए। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रधानमंत्री से मिलने 5 अप्रैल को दिल्ली जाने वाले हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ का चावल खरीदने के लिए मैंने उन्हें दिल्ली चलने को कहा तब तो वे गए नहीं। अब 4.5 साल बाद सरकार के जनहित वाले फैसलों को रुकवाने वे दिल्ली जा रहे हैं। मतलब 4.5 साल उनको छत्तीसगढ़ की सुध आई नहीं। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तब वो दिल्ली जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी में, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चर्चा नहीं की। जब हमारा चावल नहीं ले रहे थे तब मैंने कहा था कि चलो, तब नहीं गए। अब क्या वो 20 क्विंटल धान खरीदने का जो फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है उसे कैसे रोकना है, इसलिए जा रहे हैं क्या? जो या फिर अभी सर्वे करा रहे हैं गरीब लोगों का आवास, जो जनगणना के कारण भारत सरकार ने जनगणना नहीं कराया, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया और उस कारण से वंचित जो लोग हैं उसको आवास मिले, इसके लिए जो सर्वे शुरू किए हैं 1 अप्रैल से, उसके विरोध में जा रहे हैं। या आरक्षण जो राज्यपाल के यहाँ राजभवन में अटका हुआ है उसे और कैसे रोका जा सकता है, इसी बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में चर्चा करने तो नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने कहा कि ईडी की कार्रवाई में जेल की सजा काट रहे आईएएस समीर बिश्नोई, मुख्यमंत्री सचिवालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी पर छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि अगर इनके संबंध कांग्रेस पार्टी से नहीं है तो सरकार उन पर कार्रवाई करने का साहस क्यों नहीं दिखा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी ने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई में जेल की सजा काट रहे आईएएस समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी के कांग्रेस से संबंध नहीं है तो उनके नाम वेबसाइट से क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं। चौधरी ने कहा कि ईडी ने इन पर अपनी कार्रवाई कर दी है, अब बारी राज्य सरकार की है, वो साहस क्यों नहीं दिखा रही है। कि व्यापारी सूर्यकांत तिवारी और अधिकारी सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई जैसे लोग कांग्रेस के कौन से पद पर आसीन है, कांग्रेस की राजनीति से उनका क्या संबंध है, और अगर कांग्रेस की राजनीति से उनका कोई संबंध नहीं है तो उन पर कार्यवाही करने का, वेबसाइट से उनके नाम हटाने का साहस कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ पोस्ट कार्ड अभियान चलाने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री से अडानी को लेकर 3 सवाल पूछे जाएंगे। एनएसयूआई के आकाश शर्मा ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभाओं में से 1 लाख पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री को पोस्ट किए जाएंगे और उनसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की है। इसके माध्यम से वे जनता की आवाज और राहुल गांधी के समर्थन में लिखी चिट्ठियों को
प्रधानमंत्री के पते पर भेजेंगे। राजीव भवन में सोमवार को लॉन्च हुए इस कार्यक्रम के दौरान NSUI अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत 90 विधानसभाओं से कम 1 लाख पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे, जिनमें अडानी को लेकर 3 सवाल प्रधानमंत्री से पूछे जाएंगे। लगभग हमारा टारगेट ये है कि 90 विधानसभा में हम जाएंगे और विधानसभा में जाके लाखों से अधिक 1 लाख से अधिक पोस्ट कार्ड हम नरेंद्र मोदी जी को भेजेंगे और 3 सवाल उस पोस्ट कार्ड में हम जवाब लोगों को लेंगे। और इस बार पोस्ट कार्ड को हम लोगों ने बहुत डिटेल तरीके से बनाया है कि भेजने वाले का नाम, मोबाइल नंबर और पता भी हम लिख के भेजेंगे। और ये 3 सवाल हमारे रहेंगे कि अडानी ने बीजेपी को आज तक कितना पैसा दिया है, इसका जवाब दीजिए। अडानी को आपके माध्यम से कितना आर्थिक सहयोग, कितना टेंडर मिला है, इसका जवाब दीजिए। कैसे अडानी देश के 60वें नंबर से लेके 8 वर्षों में दूसरे नंबर में पहुंच गया, इसका जवाब दीजिए। ये 3 सवाल को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ एक बार फिर 2 दिनों तक नवा रायपुर में प्रदर्शन करेगा और अपने कलेक्टर दर की मांग की आवाज को बुलंद करेगा। इस प्रदर्शन में हजारों रसोइयों के शामिल होने की जानकारी मिली है। संघ की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे ने बताया कि उन्हें जिला प्रशासन से प्रदर्शन की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन रसोइया संघ एक बार फिर नवा रायपुर में 2 दिनों का प्रदर्शन करेगी। अपने कलेक्टर दर के वेतन की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्षरत 87,000 रसोइये शासन द्वारा बढ़ाए गए 300 रुपए से व्यथित और आक्रोशित हैं। वे फिर एक बार शासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए 10 और 11 अप्रैल को नवा रायपुर में एकत्र होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। रसोइया संघ की प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगरे ने बताया कि उन्हें जिला प्रशासन से इस प्रदर्शन को लेकर अनुमति प्राप्त हो चुकी है। आगामी हमन तैयारी करे हैं कि 10 तारीख के जो हमन अनिश्चितकालीन हड़ताल, अभी काम बंद हड़ताल करत हन ना, तूता मैदान में बैठे के रणनीति तैयार करे हन। अभी परमिशन लेबर जाबो कलेक्टर महोदय तिरन और हमन सब हमारे साथ में ए टाइम महिला जो 100 समूह है जो खाना देते, चावल दाल देते ना सब्जी, वो हमारे मन के साथ में हड़ताल में उतर को कहा थे। एक सती आज हमन रणनीति बनाए हन और जाबो हमन हड़ताल में कही। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार के 70 सालों के भ्रष्टाचार का वीडियो जारी किया है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वीडियो में उनसे जवाब मांगा गए हैं जिनकी सरकार थी, लेकिन वह आज इस दुनिया में नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाब तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार के 70 सालों के शासनकाल में भ्रष्टाचार का वीडियो जारी किया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा ने इस वीडियो में अपने शासनकाल के 22 वर्ष भी जोड़कर बता रही है, जबकि उन्हें लेटेस्ट भ्रष्टाचार अडानी के विषय में बताना चाहिए। उन्होंने वीडियो पर कहा कि जिनकी सरकारें थीं वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो हैं वो तो जवाब दें। बताना चाहिए कि अडानी का मामला क्या है, जो लेटेस्ट है। अडानी को पैसा गया तो गया कैसे, जो राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में उनको जवाब देना चाहिए। जो नहीं है वो इन सवालों को क्या जवाब देंगे। आज दुनिया में जवाहरलाल नेहरू जी नहीं हैं, शास्त्री जी नहीं हैं, इंदिरा जी नहीं हैं, राजीव जी नहीं हैं, नरसिम्हा राव जी नहीं हैं। और उनके शासनकाल की बात करें तो अटल जी भी नहीं हैं, चंद्रशेखर भी नहीं हैं और बीपी सिंह भी नहीं है, कोई रायगा भी नहीं है। और एक जो आंतरिक जो सरकार बनती थी दिल्ली की, क्या नाम है बोल रहा हूँ, देवगौड़ा जी भी थी जी, दिल्ली के थे नंदा जी, गुलजारी लाल नंदा जी, इन सब को जोड़ लीजिएगा, वो जवाब देने तो आएंगे नहीं। तो जवाब यदि कोई दे सकता है तो वो वर्तमान सरकार दे सकती है। वर्तमान सरकार से ही सवाल पूछा जाएगा। विपक्ष का काम है, पत्रकारों का काम सवाल पूछना। अब पत्रकार वार्ता तो लेते नहीं तो सवाल पूछने का सवाल आपको बनता नहीं। विपक्ष यदि सवाल पूछती है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे,
ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।